मां भारती का रक्तिम श्रृंगार भाग 4। भारत की आजादी की कहानी केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। ये उस विराट संघर्ष की गाथा है जिसमें अनगिनत गुमनाम नायक नायिकाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने सपनों को कुर्बान किया और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतिहास के पन्नों में अक्सर उनके नाम नहीं मिलते, लेकिन उनकी तपस्या, साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन अनसुने नायकों के संघर्ष को याद करें, उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को आलोकित करें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके त्याग का महत्व समझाएं। इस श्रृंखला के चौथे भाग में हम ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य रहा, परंतु उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। बाबू गेनू। महाराष्ट्र के निर्भीक क्रांतिकारी बाबू गेनू का जन्म 1908 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वे मजदूर वर्ग से जुड़े थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग को खत्म करने तथा विदेशी कपड़ों के प्रचार प्रसार के खिलाफ संघर्षरत थे। 1930 में जब विदेशी कपड़े से लदे ट्रक मुंबई की सड़कों पर निकाले जा रहे थे, बाबू गेनू ने अपने साथियों के साथ उनका विरोध किया। 12 दिसंबर 1930 को एक ब्रिटिश व्यापारी का ट्रक जब पुलिस सुरक्षा में गुजर रहा था, बाबू गेनू ने उसके आगे लेटकर रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे डटे रहे। अंततः अंग्रेज ड्राइवर को ट्रक आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया और बाबू गेनू शहीद हो गए। उनकी शहादत ने मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को नई ऊर्जा दी। आज भी मुंबई में बाबू गेनू रोड उनकी स्मृति में बना है, जो उनके बलिदान की गवाही देता है। तिरुप्पुर कुमारन। ध्वज की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने वाले तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे कुमारन को कोडी काथा कुमारन यानी ध्वज की रक्षा करने वाला कुमारन कहा जाता है। उन्होंने देश बंधु युवा संघ की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, कुमारन ने अपने साथियों के साथ विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कुमारन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मरते दम तक उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हाथ से नहीं गिरने दिया। शिरीष कुमार। सबसे युवा शहीद उत्तर भारत के बलिया जिले के शिरीष कुमार मात्र 15 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। 1942 में जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में फैल गया, शिरीष कुमार ने अपने साथियों के साथ जुलूस का नेतृत्व किया। उनके हाथ में तिरंगा था और वे वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और फिर गोलाबारी की। शिरीष कुमार गोली लगने से वहीं शहीद हो गए, लेकिन उनके हाथ से तिरंगा नहीं गिरा। उनकी शहादत ने बलिया को बागी बलिया के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, जहां जनता ने कुछ समय के लिए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। शिवराम भिकू मुरकर। समुद्री क्रांतिकारी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के डाभोल गांव में जन्मे शिवराम भिकू मुरकर एक साधारण मछुआरे थे, लेकिन उनके भीतर क्रांति की आग धधक रही थी। वे समुद्री मार्ग से क्रांतिकारियों के लिए संदेश और हथियार पहुंचाने का जोखिम भरा कार्य करते थे। 1930 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि वे भूमिगत क्रांतिकारियों को छुपाने और उनकी मदद करने में शामिल थे। उन्हें 2-3 साल की सजा सुनाई गई। मुरकर का योगदान भले ही इतिहास की मुख्य धारा में न दिखाई दे, लेकिन उनका साहस और समर्पण स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय के अग्रदूत। हालांकि बाबू जगजीवन राम का नाम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में शामिल है, लेकिन उनका योगदान अक्सर छाया में रह जाता है। वे न केवल आजादी के लिए लड़े, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी जीवन भर संघर्ष करते रहे।
वे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। आजादी के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय, दलित अधिकारों और समावेशी विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। इन नायकों की कहानियां केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। इनकी तपस्या, साहस और बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता को संभव बनाया। भारत माता चैनल का प्रयास है कि इन सभी महान विभूतियों का त्याग और बलिदान सदा सदा के लिए प्रेरणा रूपी दीपक बनकर हमारे समक्ष प्रज्वलित रहे। जानिए भारत के अन्य अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी भारत माता चैनल के साथ।